हेलो जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश को ट्रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर रहे या डाइवोर्सी रहे, रीजन चाहे कोई भी रहा, लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, या फिर अभी तक अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं, जिन्होंने शादी विवाह ना किया हो, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये वीडियो 12 से लेकर 19 मार्च 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर हम देखेंगे कि जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी देखेंगे। जेमिनाई, भूल जाती हूँ तो आपकी करंट एनर्जी देखेंगे कि फिलहाल आपकी करंट एनर्जी क्या चली हुई है। फिर देखेंगे नए पर्सन की एनर्जी। अगर कोई नया बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है, या भले ही पर्सन नया ना हो, आप उसे पहले से जानते हैं, किसी पार्टनर के रूप में, किसी फ्रेंड के रूप में, किसी दोस्त के रूप में, किसी रिलेटिव के, किसी नेबर के रूप में, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, लेकिन दूरियां बनी हुई हैं, तो उनके वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी, और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। और डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह भगवान जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं, आपको देखना अच्छा लगता है, उसी एनर्जी के साथ आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है, चाहे आप उन्हें किसी नाम से क्यों ना पुकारे। जिस नाम से पुकारते हैं उसी एनर्जी के साथ देख लीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि, आपकी करंट एनर्जीज क्या है। जेमिनाई की करंट एनर्जी देखते हैं। जस्टिस, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द मून। तो आपकी जो एनर्जी है वो काफी नेगेटिविटी वाली दिखाई दे रही है। हो सकता है कि मतलब 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है कि पास्ट में कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिससे आप प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, क्योंकि द मून का कार्ड एक लव रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है कि आप किसी पर्सन के साथ लव रिलेशन में रहे हैं, और उन्होंने कोई सिगरेट, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई छिपी हुई बात रही है जो आपसे वो लॉयल नहीं है थे, ऑनेस्ट नहीं थे। कुछ ना कुछ सिगरेट, कुछ ना कुछ मिस्ट्री, कुछ ना कुछ राज रहा है जो ये सामने आ गया है, जिस वजह से रिश्ते पर ग्रहण सा लगा हुआ है, परेशानी या प्रॉब्लम्स है, या तो आपने उनसे कुछ छिपाया था या उन्होंने आपसे कुछ छिपाया था। तो चीज अचानक से सामने आने की वजह से काफी परेशानी, प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चली हुई है, और काफी मन मुटाव चला हुआ है। ना तो आप उनसे बातें कर रहे हैं, ना तो वो आपसे बातें कर रहे हैं। कोई भी एक दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं कर रहा है, और दोनों अपने अपने रास्ते जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब अचानक से कुछ ऐसी बात सामने आ गई कि रिश्ता बिखर गया। इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति चली हुई है। धीरे धीरे करके परेशानी, प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है। तो आप जो है बिल्कुल नेगेटिव एनर्जी में है। अभी आप काफी परेशानी, काफी प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं। आप अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए आप जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। आपको लग रहा है कि आपके साथ जो अन्याय हुआ है वो नहीं होना चाहिए था, आपको न्याय मिलना चाहिए हर तरह से। आप रिश्ते में बैलेंस होना चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। तो काफी परेशानी, काफी प्रॉब्लम्स है। आप अपनी एनर्जी को चाहते हैं कि आपको जस्टिस मिले, आपके साथ न्याय हो। अगर आपने कुछ गलती की है तो आपको इसकी सजा मिलनी चाहिए, और उन्होंने गलती की है तो उनको सजा मिलनी चाहिए। तो हर तरह से आप जस्टिस चाहते हैं, इस रिश्ते में न्याय चाहते हैं। और अगर आप ये भी महसूस कर रहे हैं जेमिनाई के जो मन मुटाव दोनों के बीच में चला हुआ है, क्योंकि आप प्यार और प्रेम करते हैं,
तो लेकिन मनमुटाव चला हुआ है। आप चाहते हैं कि अगर आपको महसूस हो रहा है कि भले ही आंखें मूंद कर एक दूसरे पर विश्वास ना करें, यकीन ना करें, लेकिन आपस में बैठकर थोड़ा सा बातचीत कर ली जाती है तो कुछ हद तक रिश्ते में जस्टिस मिल सकता है, न्याय मिल सकता है, रिश्ता आगे बढ़ा जा सकता है। क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, हो सकता है कि कुछ और बात ऐसी रही है, छोटी मोटी बात जिसकी वजह से अड़चने आ रही हैं, पैसे प्रॉपर्टी को लेकर हो सकता है, या किसी कोई विडो या विडोवर रहा, कोई डाइवोर्सी रहा हो, पहले किसी ने ये ना बताया हो, तो उन चीजों के लिए आपस में बैठ करके ही समझौता किया जा सकता है। तो आपको फील हो रहा है, महसूस हो रहा है कि हर तरह से जो आप नेगेटिव बने हुए हैं, आपके साथ अन्याय हुआ है, तो बातचीत करके उस अन्याय को न्याय में बदला जाए। आप चाहते हैं कि चीजें सही हो, जस्टिस मिले, ना तो आपके साथ जो है अन्याय हो और ना ही सामने वाले के साथ अन्याय हो। तो इस तरह की एनर्जी आपकी बनी हुई है, उतार चढ़ाव हो रहा है, हलचल मची हुई है, परेशानी प्रॉब्लम में है। आप ना तो रिश्ते को खत्म कर पा रहे हैं, ना तो उसको एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। तो आप को महसूस हो रहा है कि अगर आपस में बैठकर बातचीत कर ली जाती है तो हो सकता है कि उसका कुछ ना कुछ हल और सॉल्यूशन मिल जाए और आपके साथ न्याय हो सके। तो इस तरह की एनर्जी इसमें में आप दिखाई दे रहे हैं। देख लेते हैं नए पर्सन के रूप में एनर्जी क्या रहेगी। अगर कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है तो वो एनर्जी क्या रहेगी। नए पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी देखते हैं। 3 ऑफ कप्स, द स्टार एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो क्या है ना जेमिनाई, जो पास्ट में चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी हुआ है, कोई सीक्रेट, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई छुपी हुई बात ऐसी सामने आ गई है जो नहीं आनी चाहिए थी, तो आप उस चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी से उभरना चाहते हैं। आपको लगता है कि चाहे रिश्ता लंबा हो, रास्ता लंबा हो, लेकिन सीधा और सरल हो। तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ नए सिरे से आप आगे बढ़ना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि अगर कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, या फिर नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो एक नए सिरे से आप अपने आप को हील करते हुए, मेडिटेशन करते हुए नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं और एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर करते हैं। तो जो भी पास्ट में उलझने रही हैं, जो भी दिक्कतें रही हैं, अगर आप दोनों चाहे भले ही नए पर्सन के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अपने इमोशंस शेयर करेंगे, अपनी आप बीती बताएंगे या सामने वाले की सुनेंगे, तो जो है गेट टुगेदर करते हैं, टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच डिनर ब्रेकफास्ट के बहाने, तो अपने इमोशंस शेयर कर पाएंगे, अपनी बातें बता पाएंगे, ताकि कोई भी राज, कोई भी मिस्ट्री, कोई भी रहस्य ना रहे, कोई भी बात छिपी हुई ना रहे, और लॉयल्टी के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ आप नए सिरे से आगे बढ़ सकें, एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर सकें। वही बिगनिंग, वही शुरुआत आपको ब्रांड न्यू बिगनिंग दे सके, सक्सेस दिला सके और नए पर्सन के रूप में आपको कामयाबी मिल सके। तो ऐसा जो है आप को फील हो रहा है, महसूस हो रहा है कि आप महसूस कर रहे हैं कि उन चीजों के लिए भी आप बातचीत करना चाहते हैं जो पास्ट में आपके साथ बीती हैं, ताकि बाद में कोई गिले शिकवे ना रहे और सब कुछ क्लियर करते हुए आप आगे बढ़ सके। तो देख लेते हैं आप, अगर कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, जिससे डील कर रहे थे आप, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। द सन, 2 ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस। तो आप पास्ट पर्सन की एनर्जी भी बता रही है कि जो चीजों में इम्बैलेंस है, अप एंड डाउन चीजें जा रही हैं, ऑन एंड ऑफ जा रही हैं, रॉन्ग राइट जा रही हैं, यानी कि रिश्ता ना तो खत्म हो पा रहा है, ना तो पूरी तरह से आगे बढ़ पा रहा है। तो आप वहां भी महसूस कर रहे हैं कि अगर आप ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के, प्यार और प्रेम के साथ
ज्यादा हार्श नहीं होते, हार्ड नहीं होते, सॉफ्टली चीजों को हैंडल करते हैं और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलते हैं। पर्सनल में अपने घर गृहस्थी को, अपने परिवार फैमिली को या अपने प्यार को समय देना, वक्त देना, और प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों का निपटारा करना। ना तो बहुत ज्यादा एक दूसरे से बातचीत करना, ना ही बातों को बिल्कुल से खत्म करना, क्योंकि रिश्ते पर इससे गहरा असर पड़ता है। और तो अभी भी रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सकता है। यानी कि पास्ट पर्सन भी आपकी लाइफ में आने के लिए एग्री है। वो चाहता है कि अगर कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, ये डिसाइड कर लेते हैं कि जिसने जो भी गलती की है वो फिर से इस गलती को नहीं दोहराएंगे, वो अपनी गलती एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। और मेल और फीमेल एनर्जी में जो भी बैलेंस है, यानी कि जो इक्वलिटी नहीं है, तो अगर गुस्से को, एंगर को छोड़ते हुए जो है, अगर बहुत ज्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा हार्डनेस लाने की कोशिश करेंगे मेल एनर्जी में, और बहुत ज्यादा हार्ड है तो थोड़ा सा सॉफ्टनेस लाने की कोशिश करेंगे। तो जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, बच्चे की एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे तो बहुत जल्दी जो है रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो सकता है, फिर से फ्रूटफुल, कामयाब हो सकता है, और बहुत जैसे शादी विवाह में इस रिश्ते को कन्वर्ट किया जा सकता है। कुछ जेमिनाई तो चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए, ताकि उनके घर आंगन में बच्चे की किलकारियां भी गूंज सके, यानी कि सूरज की तरह रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। तो जेमिनाई पास्ट पर्सन भी आने के लिए एग्री है, या फिर आप जाने का कोशिश कर रहे हैं। जो रिश्तों में इम्बैलेंस था, जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें थी, उनको क्लियर करते हुए आप आगे बढ़ना चाहते हैं, या सामने वाला बढ़ना चाहता है, और नया बंदा या बंदी भी आपकी लाइफ में आ रहा है, तो वहां भी आप चीजों में क्लियरिटी लाते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो नया, यानी कि नया रिश्ता भी आपकी लाइफ में आ रहा है, और पुराने रिश्ते को भी आप एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, बातचीत चली हुई है। तो जो भी पर्सन आपको अच्छा लगे, जिस रिश्ते के साथ भी आप आना चाहें, तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आपस में बातचीत करके आगे बढ़ेंगे, तो कर्म और धर्म को मायने रखते हुए, अपने प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे, तो रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है, कामयाबी मिल सकती है। नया आप नए रिश्ते में जाना चाहेंगे या पुराने रिश्ते में, ये आपका पर्सनल मामला है। अगर बिल्कुल साफ स्पष्ट करते हुए चीजों को, कोई कंफ्यूजन कोई नहीं रखते, बच्चे की एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं, पेशेंटली चीजों को हैंडल करते हैं, तो जो है दोनों तरफ जिसको भी एक्सेप्ट करेंगे उसी के साथ आप खुशी खुशी आगे बढ़ सकते हैं। गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स क्या मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं। द मैजिशियन, द चैरियट एंड डेथ। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो समय चला गया, वक्त चला गया, बीत गया, वो कभी वापस नहीं आ सकता, लेकिन नए सिरे से डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए, कॉम्प्रोमाइज कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए, और उन चीजों को ट्रांसफॉर्म कीजिए, चेंज कीजिए, बदल दीजिए जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़िए, और जब आगे बढ़ते चले जाइए जब तक आप अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचाते। जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, उसी डेडिकेशन के साथ अगर आप सोच लेते हैं, ठान लेते हैं कि आपको आगे बढ़ना है, एक दूसरे से माफी मांगते हैं, एक दूसरे को माफ करते हैं, सामने वाला नहीं भी माफ करता, दिल से उसे माफ करते हुए जिस चीज के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, कोई चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं करते, माइंड गेम नहीं खेलते, अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाने की कोशिश नहीं करते, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, एक दूसरे के प्यार को समझते हैं, जिस चीज के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं उसी एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे, तो रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है। रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं, और जो लग रहा था कि रिश्ता खत्म होने की स्टेज पर है, तो समय के साथ, वक्त के साथ उसे आगे बढ़ाया जा सकता है, नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है, सब माइंड से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है। अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, समय लीजिए, जब आपको लगे कि आपने सोच लिया है तो वीडियो को ओपन कर सकते हैं। आपका समय पूरा हुआ, वीडियो को ओपन कीजिए और जो है देखिए आपका आंसर क्या है। आपका समय पूरा हुआ, एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, और ये रहा आपके सामने। ट्रस्ट,
रिमेन पॉजिटिव। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि ट्रस्ट और ट्रूथ के साथ, ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टली आप आगे बढ़ेंगे, बिगिनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे, तो समय के साथ, वक्त के साथ आप जो है आगे बढ़ सकते हैं। हमेशा पॉजिटिव रहिए, नेगेटिविटी को अपने पास मत फटकने दीजिए, नेगेटिव चीजों को रिमूव कीजिए, उनको अपने दिल और दिमाग से निकाल दीजिए। पॉजिटिविटी, अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे, तो आपके साथ पॉजिटिव ही होगा। तो ट्रस्ट और ट्रूथ के साथ एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा करते हुए पुरानी बातों को, नेगेटिविटी को रिमूव कीजिए और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए। रिश्ता ग्रोथ सक्सेस की तरफ बढ़ेगा, खुशहाली की तरफ बढ़ेगा। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।